पत्रकार और छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता बड़े महत्वपूर्ण विषय की की गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 मार्च को हरियाणा के छठे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 का हरियाणा विधानसभा में हरियाणा का बजट प्रस्तुत किया गया। उस बजट के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे मध्य हरियाणा सरकार में बहुत ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय रणवीर गंगवार जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो आपको विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। उनके साथ हमारे झांसी जिला के बड़े यशस्वी जिला के अध्यक्ष बड़े भाई अशोक सैनी जी उपस्थित हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश के प्रवक्ता के नाते दायित्व निर्वहन करें फरीदाबाद से विशेष रूप से आभाष अग्रवाल जी बता रहे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे पूर्व में चेयरमैन रेशमी वर्मा जी उपस्थित है, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे जिला के महामंत्री भाई विजेंद्र लोहान जी उपस्थित हैं। ओमपाल यादव जी हमारे जिला के सचिव हैं। हमारे मंडल के महामंत्री बलिंदर जी हैं और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हैं और आप सभी का उन्हें बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं आग्रह करूँगा जिला अध्यक्ष जी से वो आए रश्मि का स्वागत करते हुए मंत्री जी को प्रेस वार्ता की भारतीय जनता पार्टी जिला झांसी के इस कार्यालय के परिसर में हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर गंगवार जी हम सबके बीच में आए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा 2025-26 का जो बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया उसके बारे में आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम आप सबके माध्यम से करेंगे। रणवीर गंगवार जी यहाँ पहुँचे, मैं आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका भी स्वागत करता हूँ। आप सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मंत्री जी के समक्ष यहाँ मंत्री जी के साथ यहाँ चर्चा करने के लिए आप उपस्थित हुए। और मैं एक विशेष रूप से मैं मंत्री जी का हमारे 4 तारीख का था, नहीं 4 तारीख का जन्मदिन था, उसके लिए भी झांसी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी जन्मदिन की मैं बधाई देना चाहूँगा। और आप सबसे भी कहूँगा कि एक बार मंत्री जी की तरफ से हैप्पी बर्थडे मंत्री जी। धन्यवाद। मैं मंत्री जी को हमसे अनुरोध करूँगा कि हमारे झांसी जिले के सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को मार्गदर्शन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। आज का जो विषय है, जैसे आपको पता ही है कि हरियाणा का बजट सेशन चल रहा है और 2 तारीख को हमारे माननीय सीएम साहब आदरणीय नायब सैनी जी ने, जो प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने हरियाणा का बजट पेश करने का काम किया और अब तक का सबसे बड़ा बजट 2,23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट उन्होंने पेश करने का काम किया है। और इस बजट के अंदर जिस तरीके से हमने चुनाव के अंदर संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने का काम और इस प्रदेश को और ज़्यादा विकास की गति देने का काम वाला बजट जो है वो पेश करने का काम किया है। माननीय सीएम साहब ने जो संत परंपरा है उसी से के कीर्त कर, नाम जप और वंड छक, इसकी शुरुआत करके इस बजट को पेश करने का काम किया। जहां हमने चुनाव के अंदर हमारी बहनों से, महिलाओं से वायदा करने का काम किया था कि हमारी सरकार आने पर हम लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का काम करेंगे। जहां माननीय सीएम साहब ने अपने पहले ही कार्यकाल में, पहले ही साल के अंदर 5,000 करोड़ का बजट का प्रावधान करके उसको अंत्योदय से शुरू करने का काम किया। 25 सितंबर 2025 से, यानी कि जिस परिवार की आय 1 लाख रुपए तक की थी, उन हमारी महिलाओं को उसमें शुरुआत करके और 2100 रुपये देने की शुरुआत की। वहीं उसमें अब विस्तार करते हुए जिन परिवारों की आय 1,80,000 है, यानी जो बीपीएल परिवार है, उन सभी महिलाओं को इसमें इसी साल से चालू करने का काम जो है सितंबर से घोषणा करने का काम किया है।
और हम अगर अलग अलग इसको देखेंगे तो सभी हर जगह बजट को बढ़ाने का काम किया है। चाहे हम स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के अंदर भी 32% बजट को बढ़ाने का काम किया है और 14,007 करोड़ का बजट का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें 7 जिलों में MRI मशीनें लगाई जाएगी और 18 जिलों के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीनें भी लगाई जाएगी। और उसको आज विपक्ष कई बार आवाज़ उठाता है कि आपके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और PP मोड के ऊपर उसके अंदर उसको काम शुरू करने का काम जो किया है, ताकि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल के तर्ज के ऊपर इलाज जो है मिल सके। इस तरीके का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के अंदर भी बजट को बढ़ा करके जहां 25 मॉडल संस्कृति स्कूल पहले से ही हमारे हैं, PMC स्कूल भी हमारे अलग अलग जगह पे खोले गए हैं, वहीं उसी तर्ज के ऊपर, क्योंकि आज ज़माना पढ़ाई का है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर युवाओं में को एक विश्वास दिलाने का काम किया है। आज युवाओं के अंदर एक विश्वास है कि हम पढ़ेंगे तो शिक्षा के दम पर हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के अंदर जाएं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाए, पारदर्शिता से आज युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। वहाँ जहाँ जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको भी यूँ ना लगे कि हम प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ नहीं पाए या इंग्लिश स्कूलों के अंदर पढ़ नहीं पाए, इसलिए जहाँ जिस तरीके से संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए थे उसके अंदर शुरुआत से ही इंग्लिश की शिक्षा भी दी जाती है, और जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो जितनी पढ़ाई होती है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जो अच्छे एजुकेटेड टीचर्स जो भर्ती किए जाते हैं वो आज संस्कृति मॉडल स्कूलों के अंदर शिक्षा दी जा रही है। वहीं इस साल 250 CM श्री स्कूल भी हरियाणा प्रदेश के अंदर खोले जाएंगे नए, जिसके अंदर बच्चों को इंग्लिश की जो शिक्षा है वो शुरुआत से ही उसके अंदर देने का काम जो किया जाएगा। और बच्चों को रोज़गार के अंदर आगे जाने के लिए AI डिजिटल का भी ज़माना है, उसके अंदर भी 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का प्रावधान इसमें रखा गया है। और हमारी जो सरकार है वो रिजर्व बैंक के साथ मिलकर के एक AI कॉलेज भी, डिजिटल कॉलेज भी खोलने का काम जो है वो करेगी, ताकि बच्चों को आगे बढ़ने का जो है वो मौका मिले। अभी आज हम हाँसी में बैठे हुए हैं, हाँसी को मॉडल ज़िला बनाने की घोषणा इसमें की गई है, जिससे यहाँ बहुत ज़्यादा और ज़्यादा विकास होगा। HSVP भी हमारे जो है, क्योंकि लोगों को कई बारी सेक्टर जो काटने बंद हो गए थे, उसमें जो आबादी बढ़ती है, प्लाटों की ज़रूरत होती है, तो HSVP के सेक्टर भी ई भूमि के ऊपर ज़मीन खरीद करके और काटने का निर्णय जो है वो लिया गया है सरकार द्वारा। अगर हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो हमारे PWD विभाग के भी लोक निर्माण के अंदर भी 22% से ज़्यादा का बजट इसमें बढ़ाया गया है, और इसमें लक्ष्य रखा गया कि 5000 किलोमीटर की सड़कों का हम नई कारपेट करने का काम करेंगे। जिस तरीके से पिछली बार माननीय CM साहब ने बजट भाषण के अंदर घोषणा की थी कि हम पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम करेंगे, और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि माननीय CM साहब ने स्वयं 21 सितंबर 2025 को हिसार से ही इसकी शुरुआत करने का काम किया, और 9410 किलोमीटर सड़कों का हमने नया कारपेट करने की शुरुआत की, जिसपे 4827 करोड़ रुपए का खर्च आया। और हमारा टारगेट यह है कि 31 मार्च तक उसको हम काम को कंप्लीट करने का काम करेंगे। आज
मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम किया है, जो ज़्यादा पुअर कंडीशन के अंदर है। अगर कहीं आपको खड्डा दिखाई देगा तो उस पर नया कारपेट का काम चलता हुआ आपको जो है उसमें दिखाई देगा। और 5000 किलोमीटर हम अगले साल फिर इस प्रोग्राम के अंदर लेकर के एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को देने का काम हम कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और हरियाणा के अंदर 23 जिले हैं। आज हर एक जिला नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है और कई जिलों को तो कई नेशनल हाईवे जो है उसको लगते हैं। आज हमारी PWD की सड़कें हैं वो भी बहुत अच्छी हो गई है और 3500 किलोमीटर सड़कें हमारी 12 फुट की सड़कें थी PWD की, उसके भी हमने निर्णय लिया और इसी 31 मार्च तक हमने उसमें से 1275 किलोमीटर की सड़कों को 12 से 18 फुट करने का काम किया है और 2225 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनको हमने नए साल के अंदर हमने उसको 12 से 18 फुट करने का निर्णय लिया है। यानी अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी सड़क आपको 12 फुट की PWD की दिखाई नहीं देगी। मिनिमम चौड़ाई उसकी 18 फुट की होगी, 18 फुट या उससे ऊपर तो हमारी 4 लेन भी हम बनाने का काम करते हैं। फारूक नगर के अंदर भी हमने 4 लेन बाईपास बनाने का निर्णय लिया है और जो पलवल के अंदर भी और जो फरीदाबाद की साइड भी जो है 4 लेन सड़कें बनाई जाएगी, ताकि जहाँ जहाँ ज़रूरत है एलिवेटेड रोड भी वहाँ बनाया जा रहा है। ये इस तरीके से यानी पूरे प्रदेश के अंदर हम बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे। आज ज़रूरत है कई जगह पे हमारे अभी हमने निर्णय लिया है कि नए विश्राम गृह भी कई जगह पे हम बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर शायद 18 विश्राम गृह है जो हमने कितने थे, मैं शायद आंकड़ा ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो हम नया बनाने का काम जो कर रहे हैं। इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ के अंदर भी पिछले बजट से 8.1% बजट बढ़ाया गया है। हमने पब्लिक हेल्थ के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने के अंदर हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। हमारे सामने 2 तरीके की समस्याएं पब्लिक हेल्थ के अंदर अभी आ रही है, क्योंकि हम 2 तरीके से पानी पीने का पानी जो है सप्लाई करने का काम करते हैं। एक तो नहर आधारित और दूसरा ट्यूबवेल आधारित। जो नहर आधारित है जिसके अंदर हमारा हिसार भी है और चरखी दादरी और भिवानी और फतेहाबाद का कुछ एरिया, ये कुछ ऐसा एरिया है जहाँ चवा ऊपर आ गया पानी का, और ऊपर आने से जब वो वाटर टैंक बनाए गए थे तब वो काफ़ी गहरा पानी था और वो RBC के वाटर टैंक बनाए गए थे। हमने प्रदेश के अंदर ये चेक किए हैं, ऐसे कुल 446 वाटर टैंक ऐसे हमारे हैं जिनके अंदर हमारे इस समस्या से हमें जूझना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत चौड़ा आने से नीचे का पानी मिक्स उसके अंदर हो जाता है और उसमें दिक्कत आ रही है। तो हम 44 टैंक तो इसी साल के अंदर उनको लेंगे, हम नए RCC के बनाने का काम हम करेंगे। और कई जगह हमने जो है कई गांव हमने महाग्राम योजना के अंदर लेने का काम किया है। जिस गांव की आबादी 10,000 या उससे ज़्यादा है उसको हम महाग्राम में ले रहे हैं। वहाँ 135 लीटर पर कैप्टा के हिसाब से हम पानी देने का काम गांव में भी करते हैं। सीवरेज, STP, WTP, इस तमाम चीज़ें हम बना करके जो शहरी तर्ज के ऊपर गांव के अंदर भी सुविधा देने का काम करते हैं। ऐसे हमने 150 गांव पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चिन्हित करने का काम किया है।